वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रिंकेश एंड आज मैं आपको पजल पढ़ाने वाला हूँ। ये जो पजल लाया हूँ गाइज, ये फ्लोर बेस्ड पजल है और फ्लोर बेस्ड पजल मैंने 3 टाइप के लाया हूँ। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। काफी बेहतरीन सेशन होने वाला है ना। और इसमें किस तरीके से उस इतने बड़े पजल को कोड में कन्वर्ट करना है, कोड में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं एग्जैक्टली और कैसे फिलअप करते हैं उस स्ट्रक्चर में, वो सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा विद हेल्प ऑफ ट्रिक, फास्ट ट्रिक ना। फास्ट डिसीजन कैसे लेते हैं, कब कब अपने को फिलअप करना है, ये सब कुछ। ये जो फ्लोर बेस्ड पजल है, ये अब नाउअडेज हर एग्जाम में पूछ रहा है। बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस भर्ती, जितने भी एग्जाम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पूछते हैं गाइस। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप अपन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो गाइस, मैंने ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश में भी लाया हूं एंड हिंदी में भी लाया हूं। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये फ्लोर बेस्ड पजल है? यहाँ लिखा रहेगा फ्लोर लिखा रहेगा, या बिल्डिंग लिखा रहेगा, या सेल्फ लिखा रहेगा। ठीक है, तो समझ जाना वो क्या है। वो फ्लोर बेस्ड पजल है, इमारती बेस्ड पजल है। देखो इमारत, ठीक है, ऐसा समझ में आ गया तो सीधा माइंड में उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना कि कैसे करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले 7 लोग हैं, अमन, अनु, गगन, निखिल, शुभम, राधिका एंड वैशाली। एक 7 तलीय इमारत के 7 विभिन्न तल पर रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और सबसे निचले तल का तल 1 है और उसके ऊपर 2 है, ऐसे करते करते 7 है। तो अपने को ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि भाई क्या करना है। और उसने आगे बोला है कि वो 7 लोगों में से 4 लोगों को कार पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की कार पसंद है, ऑडी, मर्सिडीज, फरारी एंड टोयोटो। तो निकालो, स्ट्रक्चर अपने को समझ में आ गया। बिल्डिंग निकालना है, ठीक है। 2 कॉलम निकालेंगे, एक कॉलम में वो पर्सन रहेंगे और एक कॉलम में क्या, कार रहेंगे। तो 7 निकाल लेना। फिर अभी रो 1 2 3 4 5 6 અને 7 लिखो। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। फर्स्ट जो कॉलम है वहां लोग बैठेंगे, पर्सन्स बैठेंगे। दूसरे कॉलम में कार रहेगा, है ना। ये हो गया। हमेशा याद रखना 2 पॉसिबिलिटी बनाना, दोनों में से एक राइट रहेगा। हमेशा 2 पॉसिबिलिटी बना के लेके चलना, दोनों में से एक राइट रहेगा। आपके माइंड को तकलीफ नहीं होगा, डिसीजन लेने के लिए तकलीफ नहीं होगा। तो ये मैंने 2 बना लिया और ये फास्ट करने का रफ में। ठीक है, ये बना लिया मैंने। अब जैसा बोल रहा वैसा अपन इस जो सेंटेंस है उसको कोड में कन्वर्ट करेंगे। क्या बोल रहा, अनु एक सम संख्या से अंकित तल पर रहता है। हो गया एक सेंटेंस कंप्लीट। तो लिखेंगे अनु जो है वो सम संख्या के तल पर रहता है। अभी सम संख्या बहुत सारे हैं, 6 4 2, तो कंफ्यूजिंग होंगे, है ना। अपने को एग्जैक्टली पता नहीं कि अनु कहां बैठ रहा है, तो इसलिए पॉइंट्स निकालेंगे। जब तक एग्जैक्टली पता नहीं होता तब तक वहां फिलअप नहीं करना। क्या करना है, नहीं पता है तो पॉइंट्स निकाल के रख देना, बाद में दिमाग लगाना। आगे देखो, वह व्यक्ति जिसके पास फरारी है वह अनु से 2 तल नीचे है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जिसके पास फरारी है वो अनु से 2 तल नीचे है। मतलब 2 तल नीचे मतलब क्या, अनु और फरारी वाले बंदे के बीच में एक बंदा रहेगा, है ना। 3 तल नीचे मतलब अनु और जो बंदा नीचे है 3 तल, उसके बीच में 2 लोग रहेगा, याद रखना। ऊपर में भी वैसे ही होता है। तो अनु और जो बंदे को फरारी पसंद है वो 2 तल नीचे है, पहला एंड दूसरा तल, ये है फरारी। ठीक है, देखो 2 तल नीचे मतलब उनके बीच में एक फ्लोर आने वाला है। ये भी हो गया। आगे देखो, शुभम शीर्षतम तल पर रहता है। इसका मतलब क्या है, शुभम सबसे टॉप मोस्ट में रहता है और अपने को टॉप का पता है क्या है, 7 फ्लोर 7 ही है ना, तो टॉप में 7 है। तो ये पता है अपने को, एग्जैक्टली 100% पता है। अगर 100% पता है तो वहां फिलअप कर देना। ठीक है, पर्सन की जगह पर्सन। ठीक है, तो यहां कौन बैठने वाला है, शुभम। यहां भी शुभम। ठीक है,
हो गया। 100% पता रहता है तो बैठा देना। आगे देखो, राधिका तल संख्या 5 पर रहती है, तो राधिका को तल संख्या 5 पर बैठा दो। राधिका, इसको भी राधिका बैठा दे। आगे देखो, गगन एक अभाज्य संख्या से अंकित तल पर रहता है पर उसके पास फरारी नहीं है। क्या बोल रहा, गगन कहाँ रहता है, गगन ये प्राइम नंबर वाले तल पर रहता है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन से हैं, 1 से लेकर 7 के बीच में 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। ठीक है, तो आपको पता है 5 और 7 में तो बैठे हैं लोग, तो ऑब्वियसली वहां नहीं बैठने वाला है गगन। गगन कहाँ बैठेगा, एक तो 2 में बैठेगा, एक तो 3 में बैठेगा। और अपन ने 2 पॉसिबिलिटी बना के रखे हैं, तो एक जगह गगन को 3 में बैठा लो, एक जगह 2 में बैठा लो। तो गगन को मैं बैठा रहा हूं पहले 3 में, तो यहाँ 3 में बैठा, तो यहाँ क्या बैठा लूंगा मैं, गगन को दूसरे तल पे बैठा लूंगा गगन। ये हो गया तो टिक करना। ठीक है, आगे देखो, वैशाली के पास ऑडी है पर वह विषम संख्या से अंकित तल पर नहीं है। क्या बोल रहा, वैशाली नाम की जो लड़की है उसके पास कौन सी गाड़ी है, ऑडी है, और वो विषम संख्या तल पर नहीं रहता। तो विषम संख्या तल पर नहीं रहती तो कहाँ रहती होंगी, सम संख्या तल पर, सम में रहती है। ठीक है, ये भी हो गया। आगे देखो, निखिल के पास टोयोटो है ना, पॉइंट्स निकालो। निखिल के पास टोयोटा है। ठीक है, अपने को 100% नहीं पता है, दैट्स वाई अपने को देखो कितने सारे ब्लॉक खाली है, ये दो नहीं पता, इसलिए पॉइंट्स निकालना। पता रहा 100% तो लिख लेना। आगे देखो, उन व्यक्तियों के बीच 4 तल है जिनके पास टोयोटा एंड मर्सिडीज है। तो टोयोटा एंड मर्सिडीज के बीच में कितने है, 4 तल है। कितने तल है, 4, 3 4, ये है मर्सिडीज। हो गया पॉइंट्स निकाल के, पूरा पॉइंट्स निकाल के हो गया। अब दिमाग लगाने की टाइम आ गई। ठीक है, देखो ध्यान दो, अनु सम संख्या तल पर रहता है। तो अनु सम संख्या कौन से हैं, 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, तो अनु इन 3 जगह में बैठेंगे। ठीक है, और वैशाली भी सम संख्या तल पर रहती है, तो वैशाली भी इनमें से बैठने वाला है। तो और अनु के 2 तल नीचे फरारी वाला बैठता है, तो अनु से बैठना स्टार्ट करते। अगर मैंने दिमाग लगाओ, पहले इसको सॉल्व करते फटाफट। अगर मैंने अनु को यहां बैठा दिया तो 1 2 छोड़ के फरारी बैठ रहा है क्या, नहीं, तो अनु कंफर्मली यहां नहीं बैठ रहा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे देखो, अगर अनु को मैंने यहां बैठा दिया तो 1 2 छोड़ के यहां फरारी बैठ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बैठा लो ये अनु और ये फरारी बैठा दिए। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, वैशाली को ऑडी पसंद है और सम संख्या में रहती है। तो सम संख्या एक नहीं, सम संख्या ये है, तो यहाँ तो नहीं बैठा, यहाँ वैशाली और ऑडी नहीं बैठेंगी, यहाँ भी वैशाली और ऑडी नहीं बैठेंगी, और वैशाली और ऑडी एक जगह खाली है, तो यहाँ क्या बैठेंगी, वैशाली एंड ऑडी बैठेगा। ठीक है, उसके बाद ये भी हो रहा अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा कौन था, ये निखिल टोयोटो पसंद करता है। तो निखिल और टोयोटो के लिए 2 ब्लॉक खाली होना चाहिए। तो 2 ब्लॉक यहाँ खाली दिख रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो यहाँ खाली। तो यहाँ लिखो निखिल एंड टोयोटो, मैं चेक कर रहा हूँ उसकी पॉसिबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद टोयोटो और मर्सिडीज में 4 लोग है, तो टोयोटो और मर्सिडीज में 4 लोग आते हैं, देखो 1 2 3 4, और यहाँ मर्सिडीज आना चाहिए, तो यहाँ मर्सिडीज नहीं आएंगे। मतलब क्या समझ में आ रहा, अनु वहां नहीं बैठेंगे, अनु वहां नहीं बैठेंगे, तो गलत हो गया अपना। तो अनु को ऊपर बैठा लो फिर। ठीक है, ये चेक कर लिया अपन ने। ठीक है, तो अनु कंफर्मली 6वें नंबर में बैठ रहे हैं, अनु कंफर्मली 6वें नंबर में बैठ रहे हैं। हो गया, फिर एक छोड़ के फरारी है, एक छोड़ के फरारी है, फरारी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, ये जो वैशाली है ऑडी पसंद करती है, सम संख्या तल पर रहती है, तो सम संख्या यही खाली है 2 ब्लॉक, बाकी कहीं खाली नहीं दिख रही। तो ये वैशाली एंड
उसे ऑडी पसंद है। ये हो गया। उसके बाद देखो गाइज, निखिल को टोयोटो पसंद है ना, और 2 ब्लॉक खाली चाहिए, तो 2 ब्लॉक यही खाली है, बाकी कहीं खाली नहीं है, तो ये निखिल एंड ये यहाँ टोयोटा वाला रहता है। फिर टोयोटो और मर्सिडीज में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4, और यहाँ मर्सिडीज आया, हो गया अपना, सब बन गया। अगर आप ये उठाते सबसे पहले तो ऑब्वियसली गलत होता था, फिर ये करते थे, तो आपका लक अच्छा है कि ये बन गया। लेकिन जब भी प्रैक्टिस करते तो दोनों चेक करने की कोशिश करो, हर एक चीज चेक करो, क्यों नहीं हो रहा, क्यों गलत हो रहा, यहाँ पर डालने से क्या होता था। ऐसा चेक करने से आपका लॉजिकल माइंड बढ़ेगा। अब देखो, और फिर इसको भी चेक कर लेते, ये क्यों गलत रहता था। और वैसे अनु को, अगर अनु यहाँ नहीं बैठ रहा गगन में, है ना, अनु सम संख्या में बैठ रहा है, तो सम संख्या यहाँ पे, यहाँ नहीं बैठ रहा, सम संख्या यहाँ है और यहाँ है, 2 जगह अपन चेक कर लेते। अगर अनु को मैंने यहाँ बैठा दिया तो 1 छोड़ के फरारी आएगा, हाँ आएगा, लेकिन गगन को, लेकिन देखो लेकिन गगन को फरारी पसंद नहीं था, लेकिन गगन को फरारी पसंद नहीं था, तो ऑब्वियसली अनु यहाँ नहीं बैठेगा, गलत हो गया। तो अनु के लिए एक ही जगह खाली है, अभी यहाँ अनु को मैंने यहाँ बैठा दिया, 1 छोड़ के फरारी है, फरारी, ठीक है, फरारी यहां बैठ गया, हाँ ये भी हो गया कंफर्मली, हाँ ये भी हो गया कंफर्मली, ठीक है। उसके बाद वैशाली ऑडी, है ना, सम संख्या में बैठेंगे, तो सम संख्या यहाँ नहीं खाली है, ये तो विषम संख्या यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो वैशाली कहीं बैटरी नहीं है, दैट्स वाई ये अपना पूरा गलत हो गया गाइस। तो राइट कौन सा है, ये वाला राइट है, हो गया। अब ये क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, डैश तल संख्या डैश पर रहता है और उसके पास मर्सिडीज है, तो मर्सिडीज जिसको पसंद करता है उसका नाम बताया बोलता है, और वो बंदा कौन से तल में रहता है, तो मर्सिडीज के पास जाओ, तो मर्सिडीज के पास गए, कौन रहता है, अनु रहता है, कौन से तल में रहता है, 6वें तल में रहता है, तो 6वें तल में अनु रहता है, मर्सिडीज पसंद करने वाला, तो 6वां तल अनु, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, अमन के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो अमन के पास जाओ और उसके नीचे कितने लोग हैं वो चेक करो, तो अमन के पास गए, अमन कहाँ गया, अमन नहीं लिखा है, मतलब ये जो ब्लॉक है वो अमन के लिए होगा, अमन के लिए होगा, ठीक है। ये देखो ये अमन, तो अमन के नीचे कितने लोग रहते हैं, 1 2 और ये 3 लोग रहते हैं, अमन के नीचे 3 लोग रहते हैं, हो गया। आगे देखो, राधिका के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या डैश के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है, तो राधिका के ऊपर जितने लोग रहते हैं उतने ही एक बंदा है उसके नीचे रहते हैं, तो राधिका के ऊपर देखो कितने लोग रहते हैं, राधिका के ऊपर 1 2 लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली उस बंदे के नीचे भी 2 लोग रहेंगे, 1 2 लोग, तो गगन के नीचे भी 2 लोग रहते हैं, तो गगन के नीचे 2 लोग, तो आंसर इज गगन। आगे देखो, अमन और उस व्यक्ति के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं जिसके पास मर्सिडीज है, तो अमन और मर्सिडीज वाले व्यक्ति के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो अमन कहाँ है, अमन ये है, मर्सिडीज क्या है, ये है, तो अमन और मर्सिडीज के बीच में कितने लोग रहते हैं, एक रहता है, तो आंसर इज 1। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सत्य है वो फाइंड आउट करना। क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, गगन उस व्यक्ति के तत्काल ऊपर रहता है जिसके पास टोयोटो है, ठीक है, टोयोटो के ऊपर रहने वाला गगन चाहिए, देखो है क्या, टोयोटो के ऊपर एग्जैक्टली गगन रहता है क्या, नहीं, वो तो गलत हो गया, पहला गलत। दूसरा देखो, अमन तल संख्या 4 पर रहता है और उसके पास फरारी है, तो अमन के पास जाओ, अमन के पास गया, 4थे तल पे रहता है क्या, हाँ, और उसके बाद फरारी है क्या, हाँ, मतलब वो राइट है अपना आंसर, तो दिस इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। तो ये था अपना सेट 1, अभी सेट 2 देखते हैं गाइस, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, अगर ये जो पैटर्न मैंने बताया पूरा चेक किए, पूरे पॉसिबिलिटी चेक किए अपन ने, माइंड को खुलाया, क्यों गलत हुआ वो भी देख लिए, कैसे पजल बनाते हैं वो भी देख लिए, कोड कैसे बनाए वो भी देख लिए। अगर वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा तो लाइक करो और शेयर करो, ये शेयर करने से क्या होगा, जिसको जो नीड है उसका जरूरत पूरी होगी, है ना, उधर उधर भटक रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि क्या है, और सब्सक्राइब भी करो गाइस। देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 10 slaves PQRST UVWXY in display the cupboard. The bottommost slaves is a number as 1 and the topmost slave is a number as 3. समझ गया, it's like a floor, मतलब 10 slaves है बोलते हैं, 10 फ्लोर है, तो निकालो, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है ना, 1 2 और सबसे नीचे वाला 1 है। ऐसे करते करते टॉप 10 तक आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें 10 स्लेव में 10 स्लेव्स 10 स्लेव्स है और वहां लोग बैठे हैं या अल्फाबेट्स बैठे हैं, समझ जाओ। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया, दो पॉसिबिलिटी बनाना, दोनों में से एक राइट रहेगा। अभी चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। एज मेनी स्लेव्स आर अबव पी एज बिलो डब्ल्यू विच इज नॉट अ प्राइम नंबर स्लेव्स। क्या बोल रहा है, पी के ऊपर जितने लोग रहते हैं, जितने स्लेव्स है उतने ही स्लेव्स डब्ल्यू के नीचे है, बट ये जो डब्ल्यू है वो प्राइम नंबर स्लेव में नहीं रहता, प्राइम नंबर स्लेव में नहीं रहता। मतलब डब्ल्यू कहाँ नहीं रहेगा, 2 में नहीं रहेगा, 3 में रहेगा, 5 में नहीं रहेगा, 7 में नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर स्लेव है उसको काउंट कर लो, ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस इतने ही है प्राइम नंबर। समझ में आ गया। लेकिन मुझे पता नहीं है पी को कहाँ बैठालना है, डब्ल्यू को कहाँ बैठालना है, कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं नहीं बैठालूंगा, ट्राई भी नहीं करूंगा, बिकॉज 100% नहीं मिला। जब तक 100% मिलता नहीं तब तक बैठाना नहीं है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा देखो, S is 3 प्लेस अबाउट T। ठीक है, S जो है वो T के 3 प्लेस ऊपर है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो T के 3 प्लेस ऊपर है, 3 प्लेस ऊपर है, उनके बीच में 2 लोग है, 4 प्लेस ऊपर है मतलब उनके बीच में 3 लोग है। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। आगे देखो, Y is 2 places below V, है ना, V के नीचे रहता है Y, और कितने प्लेस बिलो, 2 प्लेस, तो पहला दूसरा, और बिलो 2 प्लेस है मतलब उनके बीच में 1 है। आगे देखो, ओनली 3 स्लेव्स आर अबव R, ये 100% वाला मिल गया अपने को। ठीक है, वो बोल रहा है R के ऊपर सिर्फ 3 स्लेव है, तो R के ऊपर सिर्फ 3 स्लेव है, R के ऊपर सिर्फ 3 स्लेव्स है। ये कंफर्म मिल गया तो कंफर्मली बैठा दिया। आगे देखो, 2 स्लेव्स आर बिटवीन R एंड Q, R और Q के बीच में 2 स्लेव है, तो 1 2 Q ऊपर आएगा एक बार, 1 2 Q नीचे आएंगे एक बार। हो गया, ये भी हो गया। U एंड Q आर एडजेसेंट, U और Q एक आजू बाजू में बैठे हैं, U एंड Q आजू बाजू में बैठे। देखो U यहां भी आ सकता, यहां भी आ सकता, दैट्स वाई अभी फिलहाल नहीं बैठा लूंगा, पॉइंट्स निकालूंगा। U एंड Q आजू बाजू में बैठे। ठीक है, U इज 3 प्लेसेस अबव P, वो बोल रहा है P एंड U के बीच में 2 लोग है। अबव मतलब ऊपर है 3 प्लेस, तो 1 2 3 है ना। U जो P के 3 प्लेस अबव है, 1 2 3 प्लेस अबव है मतलब उनके बीच में 2 लोग है। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैंने ये देखो U यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता, अगर मैंने U को यहां बैठा दिया तो 1 2 P यहां आएगा क्या, नहीं, दैट्स वाई वहां U नहीं बैठ रहा है, और U की कंफर्मेशन अपने को क्या मिल गई, प्लेस मिल गई। तो U कहां बैठेगा, उसके ऊपर, बाजू में ही ऊपर। ठीक है, हो गया। अभी रखो, U और P में 2 लोग है, 1 2 P, U और P में 2 लोग है, 1 2 P, हो गया ये। उसके बाद ये भी हो गया, U और Q आसपास है। ठीक है, फिर उसके बाद ये काउंट करो, P के ऊपर जितने लोग रहते उतने ही W के नीचे रहते हैं। P के ऊपर कितने लोग रहते हैं, 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली W के नीचे 4 लोग रहेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ W, लेकिन W तो प्राइम नंबर में नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। U के ऊपर कितने लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो W के नीचे भी 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये W हो गया, मतलब ये भी हो गया अपना गाइस। ठीक है, उसके बाद देखो, S और T में 2 लोग है ना, S और T में कितने लोग है, S और T में 2 लोग है, मतलब S is 3 places above T, मतलब S और T में 2 लोग है, तो S को ऐसी जगह रखो जो S और T में 2 लोग आए। तो S देखो, चेक करो, अगर मैंने S को यहाँ रख दिया तो 1 2 T यहाँ नहीं आएगा, अगर मैंने S को रख दिया यहाँ तो 1 2 T यहाँ आ सकता है, अगर मैंने S को यहाँ रख दिया तो 1 2 T नहीं आएगा, तो S कन्फर्मली यहाँ आ रहा है, तो 1 2 T कन्फर्मली कहाँ आ रहा, वहां पे आ रहा, T हो गया। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया, फिर V ऊपर है और Y नीचे, उनके बीच में 1 है, तो एक ही जगह दिख रही है मुझे, ये V और ये यहाँ पे Y हो गया। एक जो प्लेस खाली है जो किसके लिए, X है, तो कौन है ये, X बन गया, अपना पूरा बन गया।
पूरा बन गया तब टिक करने का, हो गया। तो देखते हैं अपन अभी क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्लेव्स आर बिलो सेल्फ एस, एक्स, एक्स के नीचे कितने लोग रहते हैं, स्लेव्स है बोलते, तो कितने हैं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आंसर है क्या यहाँ, हाँ, नन ऑफ द अबव। ऊपर दिए गए ऑप्शन में से एक भी नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, 1 नहीं है, एक भी नहीं है, मतलब 0 है। और नन रहता तब नन मार देना। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लेव इज अ प्राइम नंबर स्लेव, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से प्राइम नंबर स्लेव में है, यू टी क्यू, देखते हैं, चेक करते हैं, यू टी क्यू, यू टी क्यू, यू देखो, यू प्राइम नंबर में, हाँ हाँ प्राइम नंबर में, टी प्राइम नंबर में, हाँ, एंड क्यू प्राइम नंबर में है क्या, क्यू 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 नहीं, मतलब यूर टीच प्राइम नंबर में, तो आंसर इसका यू एंड टी। आंसर क्या है, यू भी प्राइम नंबर में है और टी भी प्राइम नंबर, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन प्राइम नंबर में, तो आंसर ये बोथ ए एंड बी। आगे देखो, डैश इज द 3 प्लेसेस बिलो सेल्फ वाई, ठीक है, y के थर्ड प्लेस में, नीचे थर्ड प्लेस में कौन है, देखेंगे y के नीचे थर्ड प्लेस में, y कहाँ है, यहाँ थर्ड प्लेस में, देखो पहला दूसरा तीसरा, तो कौन है, u है, तो आंसर इज u, ठीक है, u हो गया। आगे देखो, सेल्फ v इज डैश स्लेव सेल्फ, ठीक है, तो ये जो v सेल्फ है कौन से सेल्फ में है, कौन से सेल्फ में, देखो गाइस, कौन से स्लेव में, v ये 10th नंबर में, 10th नंबर का सेल्फ है, तो आंसर इज 10th, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, डैश सेल्फ्स आर बिटवीन सेल्फ टी एंड सेल्फ डब्ल्यू, तो क्या बोल रहा है, टी एंड डब्ल्यू के बीच में कितने से सेल्फ है, तो देखेंगे टी एंड डब्ल्यू, टी का है ये है, डब्ल्यू का है ये है, तो टी और डब्ल्यू के बीच में कितने सेल्फ है, 1 2 3 4 5 सेल्फ है, तो आंसर इज 5, है क्या 5, हाँ 5, ठीक है। ये हो गया सेट 2। अभी सेट 3 देखेंगे, ठीक है। देखो एक ही तरह के पैटर्न सॉल्व किया हो, जब भी आपको लगा कि कोई पजल आपका वीक है, तो 1 घंटा लेके एक पैटर्न के क्वेश्चंस को लेके पजल, जैसे तुम्हारा अभी फ्लोर बेस्ड पजल वीक है, तो 1 घंटे का टाइमर लगाना और 1 घंटे में जितने भी फ्लोर बेस्ड पजल के क्वेश्चन होते हैं वो मार लेना, आपका जो एरर है, जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। देखो ध्यान दो, एक इमारत है, हो गया फ्लोर बेस्ड पजल क्लियर हो गया है, बोलते हैं विभिन्न मंजिल पर 10 व्यक्ति रहते हैं, बस समझ में आ गया, तो लिखो 10 फ्लोर निकाल लो, और 2 पॉसिबिलिटी निकालना हमेशा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, और यहाँ व्यक्ति रहते हैं, हाँ, और बोला है जहां जब सबसे निचली मंजिल को 1 दिया गया, देखो सबसे निचली मंजिल को 1, उसके ऊपर 2 ऐसे करते हुए 10 तक लेके गया है ना, और इसी तरह आगे भी कोई खाली मंजिल नहीं है, और जो भी पूरे 10 के 10 मंजिल में लोग बैठे हैं बोलते हैं, इतना समझ में आ गया, खाली नहीं है कोई भी मंजिल। तो अभी अपन सीधा पॉइंट निकालेंगे, सचिन युवराज से 4 मंजिल ऊपर है, तो 4 मंजिल ऊपर मतलब उनके बीच में कितने लोग, 3 लोग, तो सचिन युवराज से 4 मंजिल ऊपर है, युवराज, एक पॉइंट हो गया। आगे देखो, वीरू और जहीर की मंजिल के बीच 3 मंजिल है, वीरू और जहीर के बीच कितने मंजिल है, 3 मंजिल है, जहीर, अभी मुझे पता नहीं है वीरू ऊपर है कि जहीर ऊपर है, कि वीरू नीचे है कि जहीर नीचे, ये नहीं पता, इसलिए मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख लूंगा, है ना। आगे देखो, लक्ष्मण की मंजिल सचिन और वीरू की मंजिल के ठीक बीच में है, लक्ष्मण जो बंदा है वो ठीक बीच में रहता है, इसके सचिन एंड वीरू के। अभी ये मुझे नहीं पता नहीं कि वीरू पहले आ रहा है कि सचिन पहले आ रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, पॉइंट्स निकालूंगा, मैं सर्कल करूंगा, सर्कल करने से मतलब क्या है, वीरू सचिन की जगह आ सकता है और सचिन वीरू की जगह आ सकता है, और लेकिन मिडल में लक्ष्मण रहने वाला है। आगे देखो,
जहीर और सुरेश की मंजिल के बीच एक मंजिल है। जहीर और सुरेश, सुरेश के बीच कितने मंजिल है? एक मंजिल है। हो गया। आगे देखो, मयंक जो जहीर के नीचे रहता है, मयंक जो है वो जहीर के नीचे रहता है। कौन? मयंक। ठीक है, ये जो एरो दिखा रहा है उसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली नीचे भी रह सकता है, इसके नीचे और कहीं और नीचे रह सकता है। तो ये जो मयंक है एक अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो मयंक का रहेगा ये प्राइम नंबर वाले मंजिल पर रहने वाला। प्राइम नंबर 1 से लेकर 10 तक कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस इतने ही है। ठीक है, आगे देखो, लक्ष्मण एक शुद्ध वर्ग संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन 5वीं मंजिल से ऊपर। ये आ गया पॉइंट अपना, यहां से स्टार्ट करेंगे। लक्ष्मण, जो लक्ष्मण है वो शुद्ध वर्ग वाले मंजिल पर रहता है। तो शुद्ध वर्ग वाले मंजिल कौन से होंगे? 1 का स्क्वायर 1 पहले मंजिल में रह सकता है, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4th मंजिल में रहता है, 3 का स्क्वायर 9 मंजिल में, और 4 का 16 मंजिल तो यहाँ नहीं है, बस यहाँ 9 तक इनमें से रह सकता है। लेकिन उसने बोला कि 5वें मंजिल से ऊपर, तो 5वें मंजिल से ऊपर कौन सा? 9वीं दिख रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और पता चल गया लक्ष्मण कहाँ बैठ रहा है? रह रहा है 9वीं मंजिल पर रहता है। लिखो, लक्ष्मण 9वीं मंजिल पर, लक्ष्मण 9वीं मंजिल पर। ठीक है, हो गया, ये हो गया, टिक मारो। उसके बाद देखो, ये जो लक्ष्मण है सचिन और वीरू के बीच में है। अगर लक्ष्मण यहाँ है तो इन दोनों के बीच में यही होगा, है ना, बीच में एग्जैक्टली मिडल में। तो सचिन को एक बार यहाँ लिखो, सचिन, और यहाँ वीरू, यहाँ सचिन लिखो तो अभी यहाँ सचिन लिखो, क्योंकि अपने को पता नहीं है सचिन पहले है कि वीरू पहले। सचिन तो यहाँ आ जाएगा वीरू। हो गया, ये भी हो गया। अभी ये देखो, वीरू और जहीर के बीच में 3 लोग रहते हैं, तो 1 2 3, और यहां आ जाएगा जहीर। वीरू यहाँ है, 1 2 3, यहां आ जाएगा जहीर। ये भी हो गया। ठीक है, देखो सचिन और युवराज में के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, यहां आ जाएगा युवराज। सचिन यहाँ है, 1 2 3, यहां आ जाएगा युवराज। हो गया ये भी। ठीक है, अब ये देखेंगे अपन, जहीर के नीचे मयंक रहता है और प्राइम नंबर, तो जहीर के नीचे यहाँ प्राइम नंबर कौन थे? ये, तो 2 में भी रह सकता है मयंक, 3 में भी रह सकता है। अब चेक करो, अगर जहीर और सुरेश में एक लोग है, तो जहीर और सुरेश में एक लोग है, सुरेश यहाँ नहीं आएगा, तो सुरेश कंफर्मली यहाँ आएगा। सुरेश, याद देखो, जहीर यहाँ है, जहीर और सुरेश में एक लोग है, जहीर यहाँ है, तो एक छोड़ के एक लोग यहाँ भी नहीं आता सुरेश, एक छोड़ के यहाँ भी नहीं आएगा सुरेश, मतलब ये वाला गलत हो गया गाइस अपने, तो ये राइट है। तो जहीर और सुरेश बैठ गया। अभी जहीर के नीचे मयंक रहता है प्राइम नंबर, तो जहीर के नीचे मयंक के लिए प्राइम नंबर एक ही बचा, 3 नंबर, तो यहाँ मयंक आ जाएगा। और ऐसा किए तो ये भी बन गया अपना, और ये भी बन गया, हो गया। बट ये जो ब्लॉक खाली है छोटे छोटे, तो खाली है क्या? वो नहीं, यहाँ भी लोग रहते हैं, अननोन लोग हैं, उनका नाम नहीं पता। अननोन लोग रहते हैं, उनका नाम हमको पता नहीं, क्योंकि सब में लोग रहते हैं ऐसा बोला उसने। ठीक है, तो बन गया अपना ये। तो अब देखेंगे कि अपना जो बना पजल वो राइट है या रॉन्ग है। देखो, 7वीं मंजिल पर कौन रहता है? तो कौन रहता है 7वीं मंजिल पर? चेक करेंगे। 7वीं मंजिल पर रहता है अननोन पर्सन, पता नहीं, तो देखेंगे अननोन लिखा होगा तो राइट रहेगा, या दूसरा कुछ लिखा, देखेंगे जहीर रहता है क्या? नहीं। युवराज रहता है क्या? नहीं। मयंक रहता है क्या? नहीं। सुरेश रहता है कि नहीं? तो ये उपरोक्त में से कोई भी आंसर नहीं है, तो आंसर हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेश किस मंजिल पर रहता है? तो सुरेश किस मंजिल पर रहता है? सुरेश के पास जाओ, सुरेश 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 सुरेश, तो सुरेश कौन से मंजिल में रहता है? सेकंड नंबर के मंजिल पर। कौन से नंबर पर? सेकंड, दूसरी मंजिल पर रहता है। बहुत जबरदस्त। आगे देखो, मयंक की मंजिल के नीचे कितनी मंजिल है? तो मयंक के मंजिल के नीचे कितने मंजिल है चेक करेंगे। ये है मयंक, और मयंक के नीचे कितने हैं? 1 2, 2 मंजिल है। मयंक के नीचे 2 मंजिल है, तो 2 मंजिल है, ये भी हो गया। आगे देखो, डैश सबसे ऊपर मंजिल पर रहता है, तो कौन सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है? चेक करेंगे, तो कौन रहता है सबसे ऊपर वाली मंजिल पर? सचिन रहता है। कौन रहता है? सचिन।
हो गया आंसर सचिन। ठीक है, आगे देखो, चेक करो। युवराज और सुरेश के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? तो युवराज और सुरेश के बीच देखेंगे, युवराज के पास और सुरेश के पास जाएंगे। तो युवराज कहाँ है? ये है युवराज। और सुरेश कहाँ है? ये है सुरेश। तो युवराज और सुरेश के बीच कितने लोग रहते हैं? 1 2 3 लोग रहते हैं। तो देखेंगे, युवराज और सुरेश के बीच 3 लोग रहते हैं। हो गया आंसर। तो ये थे गाइस अपने 3 सेट। कौन था? फ्लोअर बेस्ड पजल, फ्लोअर बेस्ड पजल। ठीक है, समझा? तो ऐसे वीडियो पाने के लिए एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए और वैसे ही इस वीडियोस के पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। कौन सा नाम है? KCC स्टडी सर्कल। ठीक है, आपको पूरे नोटिफिकेशन, अपडेट्स, एग्जाम के अपडेट्स, रिजल्ट्स के अपडेट्स सब कुछ वहां मिल जाएगा गाइस। तो आप ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम ग्रुप में। और जिसे भी ये वीडियो पसंद आया होगा या नहीं भी आया होगा तो डेफिनेटली क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करो, देखते हो तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो केसी स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच अगेन, बने रहो केसी स्टडी सर्कल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।